ये कह रही है कैसी किस्मत है मेरी, टाइम ट्रेवल करने के बाद प्रिंसेस बनना होता है और मैं क्या बन गई। यहाँ पर खाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है, आसपास लोग बैठे हैं, वो वहां पर ही कह रही है कुछ तो खाने के लिए मुझे दे दो। उसे जब मिलता है तो वो काफी खुश हो जाती है कि खाने के लिए उसे मिल गया है। आसपास जो ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर चोरों को पकड़ने आए हैं, तुम्हें साथ ले जाएंगे, तुम थोड़ा सा सब्र कर जाओ। वो वहां पर उनको देख के थैंक यू कर रही है कि आप लोगों ने मुझे खाना दे दिया। एकदम से पता चलता है चोर आ गए, चोर आ गए। वो सब वहां पर देखते हैं और अटैक होने ही वाला है कि ये डर के मारे एकदम से नीचे गिर जाती है। सामने बहुत सारे लोग आ गए हैं, अटैक हो गया है, कहा जाता है चोर आ गया और चोरों का सरदार आ गया है, लेकिन वो प्रिंस शेन वो है जो वहां पर आता है। वहां पर ही अपने लोगों को कहता है अटैक करने को। जो भी वहां पर लोग थे उन सबको मार दिया जाता है। ई के पास एक बन भी आता है, वो डरी हुई है, मैं एक्सपोज हो गई तो मैं भी मरने वाली हूँ, बहुत ज्यादा डर के देख रही है। शेन वो कहता है लगता है वहां पर कोई रैट छुपा है, वह अभी तक कोई चूहा छुपा है। जैसे उसे बाहर निकालते हैं वो डरती है, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं यहाँ पर फंस गई थी, मैं एक भिखारी हूँ, मैं किसी का क्या ही बिगाड़ूंगी। वो काफी डर गई है और कह रही है प्लीज मुझे मत मारो। शैन वो उसके फेस की तरफ गौर से देखने लगता है, वो भिखारी बनी हुई है और काफी मासूम लग रही है। एकदम से वो देखता है और कहता है ये कपड़े जो तुमने डाले हैं ये तो बहुत कीमती लग रहे हैं, एक भिखारी इस तरह के कपड़े डालते हैं, मार दो इसको। वो चिल्लाती है नहीं नहीं, ये तो मैंने एक कूड़े से उठाए थे, कूड़े में पड़े हुए थे। प्रिंस शैनवू के सामने रोने लगती है, अब मेरी क्या ही लाइफ है, पेरेंट्स तो रहे नहीं, मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन फिर भी मरना पड़ रहा है। काफी ज्यादा जोर से रोने लगती है। प्रिंस शैनवू कहता है बस करो अब रोना मत। साथ में ऑफिसर खड़ा हुआ है, वो भी उसे चुप होने का बोलता है। वो एकदम से चुप हो गई है। सामने प्रिंस उसे कहता है इधर आओ। वो देख रही है कि ये क्या करने वाला है। वो पानी में कपड़ा गीला करता है और उसे आगे आने का बोलता है। उसका फेस साफ करने लगता है। जैसे ही फेस उसका साफ होता है तो वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही है दिखने में। आसपास के लोग भी उसे देखने लगते हैं जो कि प्रिंस के साथ हैं। वो वहां पर प्रिंस को देखती है और सोच रही है ये मुझे साथ ले जाना चाहते हैं क्या। प्रिंस कहता है मुझे लगता है कि इसे साथ ही ले जाना चाहिए, और वहीं पर ऑफिसर भी कह रहा है ठीक है इसे साथ ले जाएंगे। सोचती है लगता है कि प्रिंस को सफाई का बहुत ही ख्याल है, मुझे कुछ बहाना बनाना पड़ेगा, मैं इनके साथ नहीं जा सकती। बोलती है मैं 1 महीने से नहाई नहीं हूँ प्रिंस, मैं आपके साथ जाऊंगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। उसे अपने कपड़े साफ करने लगता है। उसे लगता है ये सुन के प्रिंस उसे साथ नहीं ले जाएगा, लेकिन वो वहीं पे खड़े होके बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम साफ सुथरी हो जाओगी, अच्छे से बात ले लोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो तुम्हें मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। वो वहां पर ही अपने लोग को कहता है चलो इसको भी साथ लेकर जाओ। जैसे ही वो कहने लगता है उठा लो इसे, वो वहां पर कह रही है नहीं नहीं मुझे साथ नहीं जाना, प्लीज प्लीज आप लोग मुझे नहीं ले जा सकते। और वहीं पर सोच रही है क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में आकर, मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको एक जगह पे ले जाया जाता है, एक ऑफिसर लेकर आया है और उसे कहता है अभी के लिए ना तुम्हें यहाँ पर ही रुकना होगा। वो आसपास देख रही है, डर रही है और कहने लगती है ये चोरों का सरदार है आप लोगों का। वहीं पर उसे पता चलता है ये कोई चोर नहीं है बल्कि प्रिंस शेन वू है। पता चलता है ये तो प्रिंस है। अंदर कोई एंटर होने लगता है, वो हमला कर ही रही होती है, प्रिंस शेन वू सामने होता है। वो डर रही है उसे देख के। वो उसे कपड़े देने आया है, न्यू फ्रेश कपड़े, और उसके लिए खाना भी लेकर आया है। उसे कहने लगता है ये पहन लो, पीछे वाले कपड़े तुम्हारे बहुत गंदे हो गए हैं। उसे खाना भी दे जाता है और कहता है खाना खा लो, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी होगी और यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। पीछे से वो नीचे गिर रही है और सोच रही है ये तो प्रिंस शेन वो निकला, प्रिंस के साथ मैं हूँ, अब मेरा आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। काफी ज्यादा सैड हो रही है, साथ में खा भी रही है क्योंकि उसे भूख भी काफी लगी हुई है। बाहर ही हम ऑफिसर को देखते हैं जो वहां पर प्रिंस को सारी खबर दे रहा है कि वहां पर सब लोग को तो हमने मार दिया है, आपकी आइडेंटिटी छुपी है। कहता है कि अभी तक मेरी आइडेंटिटी छुपी रहे और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वहां पर ही वो बात कर रहे हैं कि ये अंदर है। उसे ऐसा लगता है कि प्रिंस शेन वो तलवार लेकर उसकी तरफ आया है। वो एकदम से गिर जाती है और फिर देखती है ये तो बस मेरा वहम था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। डरने लगती है आगे जाकर ना ये मुझे मार ही देगा, जैसे ये सब लोगों को मार रहा था, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। अब वो किसी न किसी तरह से रात को भागने की कोशिश कर रही है, सामान लेके बाहर जा रही है खुशी से कि मैं भाग रही हूँ। जैसे ही वो बाहर निकली है एकदम से उसे प्रिंस शेन वू नजर आता है जो वहां पर किसी को मार रहा है। ये प्रिंस को देख के डर गई है। वो उसके सामने आ जाता है और उसे देख लेता है भागते हुए और बोलने लगता है तुम कहाँ पे जा रही हो, भाग रही हो। वहां से सामान भी उसका खींच लेता है और कहता है तुम भागने की कोशिश कर रही थी। वो डर जाती है और डर के बोलने लगती है नहीं मैं भाग नहीं रही थी। वो नीचे ही बैठ जाती है, प्लीज प्लीज मैं भाग नहीं रही थी, मैंने बस हवा खानी थी इसलिए बाहर आई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी।
प्रिंस वहां पर उसकी बात सुनता है और कहता है अच्छा तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। वो उसका सामान ले लेता है जैसे ही वो उठाने लगती है तो अब वो कहती है हाँ बस यही बात थी। प्रिंस शेन वो कहता है ठीक है तो तुम मेरे साथ चलो फिर सोने के लिए। वो वहां पर ही आ जाती है लेकिन काफी ज्यादा डर रही है, सोच रही है एक बार यहाँ से भाग जाऊं ना, फिर इस प्रिंस को तो मैं ऐसा रिपोर्ट करूंगी ना और इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि ये याद रखेगा। मैं 21 सेंचुरी की लड़की हूँ। उसे जंजीर देता है प्रिंस तो वो देख रही है कि ये मुझे जंजीरों से बांधना चाहता है। प्रिंस आराम से वहां पर चाय पीने लगता है और उसे जंजीर दे देता है। वो जंजीर अपने आप पे बांध लेती है और कह रही है ये लीजिए प्रिंस। वहां पर ही सामने प्रिंस देखता है और कहता है ये क्या कर रही हो तुम। ली ही कहने लगती है क्या करना था। वो मासूम बन के खड़ी हुई है और बोलती है आपने ही तो कहा है ना कि ये जंजीर बांध लो, आप मुझे बांधना नहीं चाहते थे। प्रिंस बोलने लगता है मैं तुम्हें बांधने के लिए नहीं बल्कि कह रहा था दरवाजे को बंद कर दो इस जंजीर से। वो कहती है अच्छा ये बात है। अब वहीं पर पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है वो लड़का ली ही पर बुरी नजर रख रहा था और उसके साथ कुछ गलत करने जा रहा था। उसने उस लड़के को पकड़ लिया था और उसे बता रहा था इंसान और जानवर में यही फर्क है, इंसान अपना डिजायर कंट्रोल कर सकता है। वो कह रहा था आप इस लड़की को जब से लेकर आए हैं फिर फायदा ही क्या है इसको यहाँ पर लाने का अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते। बात पर प्रिंस ने उसे मारा। ये बातें सुन के प्रिंस ने उसे मार डाला था और कह रहा था कि ली ही को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। गार्ड को भी कह रहा था यहाँ पर लोग बहुत बुरे हैं। ली ही सुबह उठ के सोच रही है प्रिंस को तो मैं अच्छे से रिपोर्ट करूंगी, एक बार मुझे मौका मिलने दो। मैं 21 सेंचुरी की लड़की हूँ, ऐसे मैं अपनी बेइज्जती नहीं यहाँ पे करवाऊंगी। वो वहां पे ही अपनी एक ड्रेस निकालती है, सोच रही है पहले तो उसे इम्प्रेस करना पड़ेगा जैसे कि पिछले जमाने में लड़कियां किया करती थी। मुझे ऐसी कुछ ट्रिक अपनानी पड़ेगी। वहां पे प्रैक्टिस भी कर रही है कि कैसे प्रिंस शेनवू को अच्छे से बुलाना है। वो समझेगा कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ लेकिन ये सिर्फ एक ड्रामा ही है, मैं उसे अच्छा नहीं समझती। सुबह को प्रिंस शेन वो खड़ा हुआ है तो वो भागती हुई आती है उसके लिए कुछ बना कर लेकर और कहती है लीजिए खा लीजिए। प्रिंस देखता है अच्छा मौका है, सब देख भी रहे हैं, मैं सबके सामने ऐसा शो करता हूँ कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, फिर कोई भी इस पर गंदी नजर नहीं रखेगा। अब वो वहां पर ही कहता है अच्छा ये मेरे लिए है। वो उसमें इंटरेस्ट शो करने लगता है और वो उसे खिला रही है। बाकी जो भी सर्वेंट्स खड़े हुए हैं वो सब देख रहे हैं ये प्रिंस कब से ऐसे हो गए। एक लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा है, बाकी सब देख के हैरान हो रहे हैं कि प्रिंस का कभी ऐसा बिहेवियर देखा नहीं है। वो सब वहाँ पे देख रहे होते हैं। एक लड़का जिसकी नीयत खराब थी उसे गुस्सा आ रहा है ये देख के। ली ही भी वहाँ पर सबको देख लेती है कि सब यहाँ देख रहे हैं। अब वो टेबल पे बैठ गई है, सामने एक डिश बहुत ज्यादा उसे टेस्टी लगी है, वहाँ पर खुश हो रही है। अब प्रिंस शेन वो नोटिस करता है कि इसे ये डिश बहुत पसंद आ रही है तो वो उसकी तरफ कर देता है ये लो तुम खा लो। दूसरी तरफ सब बैठे हुए हैं अंदर सर्वेंट प्रिंस के और प्रिंस शेन वो बता रहा है कि आगे हमें क्या करना है। ली ही वहीं से चाय लेकर आ रही होती है अंदर की तरफ। प्रिंस जो भी बातें कर रहा है वो बाहर खड़े होकर सब कुछ सुनने लगती है और एकदम से उसे अंदर बुलाया जाता है। वो अंदर आके कह रही है नहीं नहीं मैं छुप के बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो बस यहाँ पर चाय ला रही थी। प्रिंस बोलता है चले जाओ तुम लोग यहाँ से। अब वो जैसे ही सब लोग देख रहे हैं कि हमें प्रिंस बोल रहा है जाने को, ली को बोलता है तुम यहाँ पे ही रुको। सब लोग वहां से चले जाते हैं। प्रिंस थोड़ा उससे क्लोज आता है तो वो जोर से प्रिंस को थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। काफी ज्यादा बैठ के रोने भी लगती है। प्रिंस शेन वो उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहा लेकिन वो ये समझ रही है और काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। प्रिंस देखता है कि ये काफी ज्यादा रो रही है, वहां पर ही कहने लगता है मैं इतना भी कोई बुरा नहीं हूँ, तुम इतना ज्यादा क्यों रो रही हो। रोता देख प्रिंस को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो वहां पर ही गुस्से में है, दिल में सोच रही है एक बार मुझे यहाँ से जाने दो फिर मैं देखूंगी, लेकिन प्रिंस के सामने स्माइल कर रही है। प्रिंस उसे कहने लगता है चलो कोई बात नहीं अब तुम जाओ यहाँ से। वो स्माइल करके उसे अच्छा ही बोल रही थी। अवन देखते वो फिर से भागने की तैयारी कर रही है। प्रिंस कहीं दूर है और वो अभी इस जगह पे नहीं है और वहां पर सर्वेंट्स ही हैं आसपास। सोच रही है मौका देके भागती हूँ। सामने एक सर्वेंट कह रहा है कहाँ जाना है तुम्हें, कहाँ जाना चाहती हो। बोलने लगती है कुछ नहीं मैं बस ऐसे ही यहाँ पर टहलने के लिए आई थी। इसके बाद वो आगे की तरफ जा रही है, सब वहां ऊपर खड़े हैं। मैं मौका देख के यहाँ से निकल जाती हूँ। जैसे ही वो गेट से बाहर की तरफ भाग रही होती है और भाग ही रही है कि ऊपर से वही लड़का उसे देख रहा होता है। देख रही है बाहर की तरफ जा रही है, इसका पीछा करता हूँ, अपने भाई का बदला लेता हूँ। मेरा भाई इसकी वजह से मरा है ना, उसका वही भाई जिसे प्रिंस ने मार दिया था। सोचने लगता है कि मैं अपने भाई का बदला इस लड़की से लेकर रहूंगा। वो उसके पीछे ही जाने लगता है। दूसरी तरफ ली ही को देख रहे हैं, वो जंगल से गुजर रही है, उसे रास्ता मिल गया। सोच रही है अरे मुझे रास्ता मिल गया भागने का। एकदम से अटैक होता है तो वो अपने आप को छुड़वा रही है। वही लड़का कहता है मैं अपने भाई का बदला लेने आया हूँ। वो भागने लगती है और वो लड़का उसके पीछे ही भाग रहा है। वो उसे मारती है जोर से और जोर से नीचे गिरा देती है।
सामने देखती है उसका तो सर लग गया है, कहीं ये मर तो नहीं गया। अब वो घबरा जाती है, अब क्या करूं, यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा किसी आने से पहले। शेन वो आराम से अपने रूम में बैठा हुआ है और वो ली ही को देखता है, थोड़ी घबराई हुई है वो, और कहती है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो आराम से बैठ के लिख रहा है कि उसे खबर मिलती है कि वहीं पर उनका जो एक साथी था वो मर गया, पता नहीं उसे किसने मारा है, हमें उसकी बॉडी मिली है। प्रिंस भी उठ के जाने लगता है, ये रोने लगती है, अब क्या ही करूं, अगर पता चल गया सबको तो फिर तो मैं खत्म ही हो जाऊंगी। कहने लगती है मैं ऐसे नहीं हार मान सकती, यहाँ से भागना पड़ेगा। वो एक न्यू आइडिया निकालने लगती है। इसको रिपोर्ट किया जा रहा है उस लड़के के बारे में कि वो वहां पर जंगल में गया था और उस जंगल में पहले हमने किसी और को नहीं बल्कि ली ही को जाते हुए देखा था, वो वहां पर गई थी। अब प्रिंस वहां पर सब बातों के बारे में सुनने लगता है और उसे ली ही पर शक हो रहा है। बाहर ही वहां पर आग लग गई है, सब चिल्लाने लगते हैं आग लग गई, आग लग गई है। ये भी रिपोर्ट किया जाता है, एक घोड़ा भी गायब है। बताया जाता है कि ली ये भी नहीं है। प्रिंस वहीं पर कहने लगता है उस भिखारी को तो पकड़ना ही पड़ेगा, वहां पे उसे गुस्सा आ रहा है। अब दूसरी तरफ ली ही शहर में आ गई है, वो वहां से गुजर रही होती है, उसने वेल किया हुआ है, सामने एक पोस्टर लगा है जिसको देख के सब कह रहे हैं इसको पकड़वाने पर इतना ज्यादा इनाम रखा गया है, और वो पिक्चर शेन वू की होती है। आया जा रहा है ये चोरों का सरदार है। वो सोचने लगती है मुझे तो पता है इसके बारे में, अगर मैं सबको खबर दे दूं तो कितने पैसे मिलेंगे मुझे रिपोर्ट करने पे, बहुत सारा खाना भी मिलेगा। जा ही रही होती है, एकदम से उसे कोई लेकर आता है। वो सामने देख के डर जाती है, प्रिंस शेन वू को देखती है तो, और घबराने लगती है आप यहाँ पर। प्रिंस वहीं पर उसे अपना फेस दिखाता है और उससे पूछने लगता है वो लड़का जो मरा है उसे तुमने ही मारा ना, मुझे सच सच बताओ। वो वहां पे कॉन्फेस कर लेती है हाँ मुझसे ही ऐसे हुआ है। कहने लगता है बताओ मुझे। वो वहां पर कहती है तो मैं क्या करूं, वो पहले ही मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता था, और फिर क्या, तुम तो हर वक्त मारते ही रहते हो ना, अब तुमने मुझे पकड़ लिया तो मार दो, मुझे भी मार दो तुम। एकदम से प्रिंस शेन वू उसे छोड़ देता है। वो वहां पे देख रही है प्रिंस तुम मुझे मार नहीं रहे, तुमने मुझे छोड़ दिया। वो हैरान हो जाती है। प्रिंस शेन वू को बोलने लगती है आपका पोस्टर हर जगह पे लगा है और लोग आपको ढूंढ रहे हैं, नाम भी रखा है। वो कहने लगता है तो फिर तुम बता क्यों नहीं देती, तुम्हें इतना बड़ा इनाम मिल जाएगा अगर तुम मुझे पकड़वा दोगी तो तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं। वो वहां पर सुनती है और कहती है अच्छा। अभी चुप ही खड़ी है कि एकदम से अटैकर साइड पे खड़े थे। प्रिंस शेन वू से कहता है छुप जाओ और बाहर मत आना। वो वहां पर अपनी कैप उसे दे देता है और सामने आकर उन लोगों से मुकाबला करने लगता है। ली ही एक जगह पे छुप गई है, उसे बहुत डर लग रहा है, वहां पे अटैक हो रहा होता है। एकदम से प्रिंस को पता चलता है पीछे से तीर आ रहा है। वो उसकी तरफ मुड़ता है तो उसे तीर सीधा लग जाता है। वहीं पर गार्ड भी चिल्लाने लगता है, ली ही भी चिल्ला रही है उसे देख के, और वहां से अटैकर भाग गया है। ली ही जल्दी से आती है, खून बहुत बह रहा है। गार्ड कहने लगता है तुम्हारी वजह से प्रिंस की ये हालत हुई है, अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ा। वापस लाया जाता है प्रिंस को। डॉक्टर वहां पर आता है, उसका इलाज कर रहा है और बताने लगता है तीर को मैंने निकाल दिया है और अब कुछ मेडिसिन है ये देनी पड़ेंगी, उसके बाद प्रिंस ठीक हो जाएगा। ली को कहा जाता है तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा प्रिंस शेन वू का, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो वहां पे ही देखती है अच्छा मैं यहाँ पर कैसे ध्यान रख सकती हूँ और मैं कैसे सब कुछ कर सकती हूँ। गार्ड कहने लगता है तुम्हें करना तो पड़ेगा और ये मेडिसिन है, प्लीज प्रिंस को टाइम पे दे देना। अब वो मेडिसिन वहां पे ले लेती है। पहले तो स्माइल कर रही थी गार्ड के सामने, अब सोचने लगती है मुझे ये सब भी यहाँ पर करना पड़ेगा। अब वो वहां से दूसरी तरफ देख रही है और प्रिंस की बॉडी भी वॉश करती है, साथ में प्रे भी कर रही है कि कुछ भी गलत ना हो। इसके बाद वो उसे मेडिसिन देती है और वहां पर ही सो गई थी। प्रिंस को होश में आता देख कहती है प्रिंस आप होश में आ गए, अब आप ठीक लग रहे हैं, आपको ज्यादा तो पेन नहीं हो रहा। प्रिंस वहां पे देखने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। बोलने लगती है मुझे यहाँ पे ही रोका गया था, मुझे आपका ध्यान तो रखना ही था ना, तो देखिए सारी रात मैंने कितना आपका ध्यान रखा है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है ये सब बोल के। निकल के कह रही है नहीं क्या लगता है कि मैं इनकी सर्वेंट बन के रहूंगी, मैं 21 सेंचुरी से आई हूँ, ये मुझे सर्वेंट नहीं बना सकते, मुझे ऑर्डर देते रहेंगे, इनको तो मैं पूछ लेती हूँ। अंदर प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि ये उसकी टेक केयर कर रही थी, उसका बहुत ख्याल रख रही थी। बाहर आता है थोड़ी देर बाद, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हमें आज ही निकलना है। ली ही छुप छुप के उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही है। प्रिंस उसे नोटिस कर लेता है। गार्ड कह रहा है ठीक है फिर हम तैयारी करते हैं। वो भी बताने लगता है ये लगता है हमारी बातें सुन रही है। ली ही देखती है प्रिंस शेन वू को आते हुए। वो आकर कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहने लगती है मैं यहाँ पर कुछ नहीं करी थी, मेरी तो कहानी बंद है। बोलने लगता है तुम छुप के बातें सुनने का बहुत शौक है, क्या सुना तुमने। कहती है बस ये सुना है कि आज ही निकलना है। प्रिंस बोलता है और क्या सुना। कहती है और कुछ नहीं सुना, मुझे तो इतना कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा।
ली ही वहीं पर दिल में बहुत गुस्सा हो रही है कि ये हमेशा रो भी जमाता रहता है और इसका कोई काम नहीं है, लेकिन उसके सामने कहती है प्रिंस शन वो मुझे एहसास हो गया आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कहते तुम सच कह रही हो? कहती है हाँ, पहले मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, अब आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। प्रिंस शन वो कहता है ठीक है अगर ये बात है तो फिर अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो काफी ज्यादा उससे खुश होने लगता है। याद रखना मुझे तुम्हारे राज के बारे में पता है, अभी तक मैंने तुम्हें बचा के रखा हुआ है कि उस लड़के को तुमने मारा था और मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसीलिए तुम मुझे ही फॉलो करोगी। वो वहां पर ही देख रही है, थोड़ा डर जाती है और कहने लगती है प्लीज प्लीज शैनवू आप उस राज के बारे में किसी को मत बताइएगा प्लीज। दूसरी तरफ गार्ड कह रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि उनका जो साथी मरा है उसे इंसाफ मिलना चाहिए, अभी तक किलर पकड़ा क्यों नहीं गया। प्रिंस कहता है ठीक है मैं उन सबको देख लूंगा। ये अंदर बैठी और सोच रही है मैं इस लाइफ से कैसे बाहर निकलूंगी, यहाँ पर हुक्म चलाए जाते हैं बस और कोई काम नहीं है। प्रिंस बाहर है, उसके सारे साथी उसको इनवाइट कर रहे हैं कि आज जाइए हमारे साथ एक ड्रिंक कीजिए। प्रिंस वहां पर उनके कहने पर उनके साथ खड़ा हो जाता है, सब वहां पर प्रिंस के साथ चीयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ ली को देखते दरवाजा जोर से खटक रहा है, वो वहां पे कहती है कौन है और बाहर की तरफ आती है, कहने लगती है इनको क्या हो गया। बताया जाता है कि प्रिंस शैनवू ने बहुत ड्रिंक कर लिया है, तुम ही इसे संभालो। अब वो सोच रही है बस यहाँ पर यही करना है ना, एक सर्वेंट बन के रहना है और कोई काम नहीं। उसे लिटा देती है और गुस्से में कह रही है तुम लोग आखिर समझते क्या हो लड़कियों को। ये सर्वेंट प्रिंस को आते देखता है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है ये देखो ये प्रिंस ही है ना। सब वहां पे प्रिंस को देखने लगते हैं और हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो वहीं पे ली ही को उठा के ला रहा है। सब वहां पे देखने लगते हैं, कैरिज की तरफ उसे लेकर आ रहा है और सब हैरान होने लगते हैं। वो वहां पे ली ही को कहते हैं अंदर बैठ जाओ। सब सर्वेंट्स को देख के बोलने लगता है तुम लोग क्या देख रहे हो। वहां पर सब देख रहे होते हैं। ली ही अंदर कैरिज में जाने लगती है, उसका सामान पकड़ा दिया जाता है गार्ड को। अब वो जैसे ही देख रही है कि हम किस जगह पे आ गए हैं, एक जगह पे उन्हें रुकना है। प्रिंस शैनवू से देख के बोलने लगता है अंदर मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। वो सामने देखती है मुझे भी नीचे उतरना है। अंदर ही बैठी है और सोच रही है आखिर ये यहाँ पर प्रिंस क्या करने आया प्ले हाउस में। प्रिंस उसे बताता है कि मुझे कुछ अपने दोस्तों से मिलना है तो तुम अगर अंदर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वो अंदर की तरफ आती है तो देखती है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा अच्छी डेकोरेशन है। सामने वो परफॉर्मेंस को भी देखने लगती है, कुछ लड़कियां वहां पे आती हैं परफॉर्म करने के लिए। अब वो सोच रही है यहाँ से भागना आसान होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मौका देख के निकलना पड़ेगा। देखती है और कहती है मैं इधर उधर बस फिरने जा रही हूँ, लेकिन वो सोच रही है कि मुझे भागना होगा। सामने वो गर्ल्स आती हैं तो उन्हें कहने लगती है मैं तो यहाँ पर एक स्लेव हूँ। वो उसे कहती है तुम्हें क्या पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम्हें अच्छे से तैयार होना होगा, देखो हम कितने अच्छे से तैयार हुई हैं, चलो तुम्हें भी हम करती हैं। वो उसे रूम में खुद पकड़ के ले जाती हैं और उसे भी अपनी तरह तैयार करने लगती हैं। वो पहले शोर मचा रही थी, फिर देखती है वैसे मैं काफी ब्यूटीफुल लग रही हूँ ऐसे तैयार होके। भागती ही बाहर आती है और प्रिंस को कहने लगती है तुमने मुझे प्ले हाउस में बेच दिया, मुझे ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। वो लड़कियां कहने लगती हैं हमें क्या पता था ये इतनी बदतमीजी करेगी, हम तो बस इसे तैयार करी थी, ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रही है। अब उसे पता चलता है प्रिंस ने उसे प्ले हाउस में नहीं भेजा। वो पूछने लगती है शैन वो अपने दोस्त से कहने लगता है कि तुम अपने लोगों को संभाल के रखो यहाँ पर। वो देख रहा है कि प्रिंस को मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि वो किसी के बारे में इतनी केयर कर रहा है और साथ में गार्ड भी उसे बताने लगता है ये सब। अब वो उसे लेकर आता है, ली ही को देखते हैं वो अंदर ही होती है, वहां पर ही वो उसे बोलने लगता है अगर तुम्हें इतना ही शौक है यहाँ पर तैयार होने का तो कोई परफॉर्मेंस करके दिखाओ। वो कहती है क्या परफॉर्मेंस करके दिखाऊं। वो वहां पे सॉरी भी बोलने लगती है प्लीज प्लीज मैं भागना नहीं चाह रही थी। अब उसे परफॉर्म करने को बोलता है, दिल में उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, लेकिन फिर वो एक्सरसाइज करने लगती है अपने मॉडर्न वर्ड की। प्रिंस शैनवू उसे देखता है ये क्या है और ये तुम कर क्या रही हो, ये किस तरह की परफॉर्मेंस है। कहने लगती है आपने ही तो कहा था परफॉर्म करने को और मुझे यही परफॉर्मेंस आती है तो मैं यही कर रही थी। शैन कहने लगता है अच्छा रहने दो बस करो और यहाँ से मत निकलना, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और यहाँ पर ही रुकना। ये सोच रही है क्या हो रहा है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं कोई सर्वेंट बन के रहूंगी यहाँ पर, मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। एकदम से वो लड़की दोबारा से आती है, उसे देख के कह रही तुम क्या करने आई हो। कहती है डरो मत, मैं तो तुम्हारी दोस्त बनने आई हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए स्पेशल वाइन लेकर आई हूँ और तुम देखो जो भी तुम्हें हेल्प चाहिए ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो वहां पर ही बताने लगती है प्रिंस शैनवू के बारे में। उसे पूछ रही है अच्छा प्रिंस को इम्प्रेस कैसे करना है फिर ये बताओ। वो लड़की उसे कहने लगती है तुम्हें पता है प्रिंस शैनवू जैसे लोग होते हैं ना उनके पीछे हजारों लड़कियां होती हैं, तुम्हें अगर प्रिंस को इम्प्रेस करना है तो खास तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो कहती है अच्छा ये बात है, खास तैयारी करनी पड़ेगी। वो लड़की उसे खास किस्म की वाइन देती है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तुम खुद भी पीना और प्रिंस को भी पिलाना। वो वहां पे देखने लगती है।
दूसरी तरफ देखते हैं वहां पर प्रिंस का दोस्त बैठा है, उससे बात कर रहा है कि आपके फादर की तबीयत बहुत खराब है। प्रिंस कहता है मैं जल्दी उन्हें जाकर देखूंगा। वो बता रहा है कि आपका जो भाई है सेकंड प्रिंस, वो वहां पर फादर को मारने की तैयारियां कर रहा है, तो आपको एम्परर को जल्दी जाके बचाना होगा। उसे काफी गुस्सा आ रहा है वहां पर। उसका दोस्त बता रहा है जितनी जल्दी हो सके तुम्हें वापस जाकर ये सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ली ही को देखते हैं जो अंदर आराम से सो गई है। प्रिंस शेन वो आता है तो वो बस नाटक कर रही है वहीं से उठने का कि मैं अभी उठी हूँ, और कहती है तुम आ गए हो। प्रिंस उसके लिए कुछ लेकर आया है। अब वो कहने लगती है नहीं मुझे ये नहीं खाना, और वो वाइन जो उसे लड़की देकर गई थी वो एक कप जल्दी से पी लेती है। प्रिंस शेन वो को वो पिलाकर बेहोश करना चाह रही है, लेकिन वो उसे ही उल्टा बताता है कि इस वाइन में क्या मिला हुआ है। अब सुबह हुई है, वो तैयारी करके निकल रहा है, मुझे जरूरी काम है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। दिल में सोच रही है एक बार इसे जाने दो, मैं भागूंगी यहाँ से। जैसे उसे समझा के जा रहा है। प्रिंस का दोस्त सामने बैठा है और वो बेट लगाने लगता है। प्रिंस कहता है तुम्हें क्या बेट लगानी है? कहता है वो लड़की जो आपके पास है वो मेरी सर्वेंट बन जाएगी अगर आप ये गेम हारेंगे। लेकिन प्रिंस वो गेम हारता ही नहीं है और अच्छे से जीत जाता है। ली ही गुजर रही है, पेस्ट्रीज ला रही होती है प्रिंस को बाय करने के लिए कि वो जा रहा है। तो प्रिंस अपने दोस्त से बात कर रहा है कि वो लड़की सिर्फ मेरी एक सर्वेंट है, अभी अभी मुझे अच्छे से सब कुछ उसे सिखाना है। वो ये सब सुन लेती है। उसका दोस्त कह रहा है लगता है कि उसने सुन लिया, आप उसे बाहर मनाने के लिए नहीं जाएंगे। प्रिंस सोच रहा है आगे जाकर वो मेरी प्रिंसेस बनेगी, इसे बर्दाश्त करना होगा। बोलती है तुम प्रिंस को पेस्ट्री दे के नहीं आई। ली ये सोच रही है एक बार मैंने सोचा कि प्रिंस को इम्प्रेस करूं, लेकिन अच्छा है उसने अपना दिखा दिया रंग, अब मुझे यहाँ से भागना ही होगा। गार्ड बाहर खड़े हैं, उसे जाने ही नहीं देते कि प्रिंस ने कहा है तुम यहाँ से नहीं निकल सकती हो। वो वहां पे देखती है अब मुझे यहाँ पर कैदी बनाकर रखेंगे क्या। गार्ड्स उसे जाने नहीं देते। अंदर गुस्सा होकर सोच रही है क्या लगता है कि मैं ऐसे ही यहाँ पे रुकूंगी, मैं जरूर कोई ना कोई तरीका निकालूंगी। तो उस लड़की को पता चला है कि ली ही की तबीयत खराब है, तो वो काफी घबरा जाती है। ली ही को देखने आ रही है जो कह रही है तुम्हें पता है मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा है। अब वो देखती है अगर इसे कुछ हो गया यहाँ पर तो वापस जब प्रिंस आएगा, उसने मुझे कहा था इसका ध्यान रखने को, मेरा तो हाल बुरा हो जाएगा, प्रिंस मुझे मार ही ना दे कहीं। घबरा कर वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, प्लीज इसे देखिए कि क्या हुआ है। डॉक्टर वहां पर कहता है अच्छा घबराओ मत, मैं इसे चेक करता हूँ। वो जैसे ही ली ही को चेक करने लगा, ली ही एकदम से उठ जाती है, डॉक्टर को ही धक्का दे देती है, पूछ रहे क्या हुआ तुम्हें। अब वो अपनी स्टोरी बताने लगती है मैंने ये बहाना बनाया था बीमारी का। डॉक्टर आपको पता है कि मैं ना एक भिखारी थी, लेकिन मुझे ना यहाँ पर चोरों का सरदार पकड़ के लेकर आया है। डॉक्टर को गुस्सा आता है, मैं पूछता हूँ उनसे, तो वो कहती है नहीं नहीं मेरी एक थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। उसने उससे कोई मेडिसिन ली है बेहोशी वाली। सामने जो गार्ड खड़े हैं उनको कहने लगती है मैंने तो खा लिया खाना और ये सब बच गया, आप लोग खा लीजिए, खाना काफी टेस्टी है। उनको कहने लगती है देखो कितना टेस्टी बना हुआ है। वो सब खाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। वहां से पेंडेंट चुरा के वो भाग के आ जाती है ड्यूक फैमिली के दरवाजे पे। सामने गार्ड कहने लगते हैं कौन हो भिखारी, तुम यहाँ से निकल जाओ। वो कहने लगती है मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। सोच रही है अंदर कैसे जाऊं, इनकी प्रोटेक्शन अगर मिल जाए तो मैं बच सकती हूँ, लेकिन मैं दिख भी ऐसे भिखारी की तरह रही हूँ, कैसे अंदर जाऊंगी। वो पीछे मुड़ के देखती है, सब कह रहे हैं कि प्रिंस आया प्रिंस आया। प्रिंस कैरेज में बैठा हुआ है। इससे पहले कि वो देखे ली ही नीचे गिर गई है क्योंकि गार्ड्स वहां से भाग के जा रहे थे, उसको चोट भी लग गई है। वो वहां से ही उठती है कि उसका पेंडेंट एक अंकल उठाता है सामने ड्यूक, कहने लगता है ये तुम्हारा पेंडेंट है, इसका मतलब है तुम हमारी नेफ्यू हो। उसका अंकल निकलता है और उसे पहचान जाता है, तुम मेरी नेफ्यू उसे अंदर लेकर जा रहा है। वो सोच रही है बस ये इतनी जल्दी में पहचानी गई, ये कुछ ज्यादा ही नहीं डाउटफुल हो रहा है। उसे अंदर लेके चले जाते हैं ड्यूक फैमिली के अंदर। शेनवू को बताया जा रहा है, शेनवू को शक हो गया था जैसे उसने ली ही को देखा है, फिर सोचने लगता है वो तो यहाँ से इतनी दूर है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो आता है अपने फादर की तरफ, एम्परर की तरफ। सामने सेकंड प्रिंस जो अपने फादर को वहां पे मार के सीट पे बैठना चाहता है। उसका फादर कह रहा है मैंने तुम पे भरोसा किया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और उसने पूरी तैयारी की अटैक की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि प्रिंस शेनयू आ जाएगा। वही प्रिंस जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी थी, वो एम्परर को बचाने के लिए वहां पे आ जाता है और कहता है तुम ऐसे नहीं मार सकते इन्हें। वो सेकंड प्रिंस वहां पे खड़ा ही है और उसे कह रहा है तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। शेनवू एकदम से उस पे अटैक कर देता है और पता भी नहीं चलता किसी को, सब उसके सामने झुक रहे हैं। सोच रहे हैं कि मैंने सोचा था ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन ये लड़ाई तो जल्दी खत्म हो गई है, अब मुझे ली ही की तरफ वापस जाना चाहिए। वो वहां पर अपने गार्ड को कहने लगता है कि मुझे वापस जाना है ली ही की तरफ। उसे ये नहीं पता कि वो भाग चुकी है। ग्रैंडमा ली ही को बहुत सारे गिफ्ट दे रही है और उसे कह रही है तुम हमें इतने सालों बाद मिली हो, ये गिफ्ट तुम्हें अच्छे लग रहे हैं ना। वो सामने देख के हैरान हो जाती है उन गिफ्ट्स को और कहती है बहुत अच्छे हैं। उसका अंकल सामने आता है और कह रहा है
तुमने जो भी अभी तक मुश्किल झेली है ना, अब तुम वापस आ गई हो, अब सब कुछ तुम्हारा है, तुम जो भी बोलोगी वो तुम्हें मिलेगा। वो लड़की काफी सैड है, उससे पूछा जा रहा है कहाँ गई ली। वो वहां पे बैठ गई है। गार्ड पूछता है बताओ क्या हुआ, तो वो बोलने लगती है उसने बहाना लगाया कि वो बीमार है, मैंने डॉक्टर को बुलाया था, उसने डॉक्टर से कोई बेहोशी की दवाई ले ली और गार्ड्स को बेहोश करके चली। प्रिंस चैन वू को वहां पे गुस्सा आने लगता है। अब वो सोच रहा है कि मुझे उसे ढूंढना होगा। गार्ड को कहने लगता है कि जल्दी से लोगों को बुलाओ उसे ढूंढने के लिए। वहां पर ही वो ये भी सोचने लगता है कि वो एक लड़की थी ना, तो मुझे इतना क्यों फर्क पड़ रहा है, भी वो ज्यादा गड़बड़ी करती रहती थी, लेकिन मुझे उसे ढूंढना ही है, मुझे ये लगता है मुझे उसे ढूंढना है। दूसरी तरफ वो सोच रही है प्रिंस यहाँ पे आने वाला था लड़ाई करने के लिए, वो ठीक तो होगा। ग्रैंडमा पूछ रही है क्या हुआ, तुम्हें गिफ्ट नहीं अच्छे लगे? बोलती है नहीं अच्छे लगे हैं। फिर सोचती है मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। ग्रैंडमा सामने उसे कह रही है और तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। अब वहीं पर वो सोच ही रही है और उसका अंकल कहता है देखो तुम्हारा कजन भी आ रहा है। सब फैमिली वहां पे बहुत हैप्पी लग रही है। कियान सामने आता है, उसे बताया जाता है ये तुम्हारी कजन है, देखो इतने सालों बाद हमें मिली है। ली ही उसके सामने खड़ी है। कियान उसे देख के सोच रहा है इसे मैंने कहीं देखा है। वो वहां पर उसे गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कहीं इसने मुझे कहीं देखा तो नहीं था उन चोरों के साथ या प्ले हाउस में। कहने लगती है मुझे तो लगता है तुम वहां पर गए होगे। वो गुस्सा होने लगता है। ग्रैंडमा कह रही है देखो लड़ाई मत करो, अभी अभी तुम्हारी कजन मिली है और तुम अभी से लड़ाई करने शुरू हो गए, ऐसे नहीं बिहेव करो। कहता है हाँ मैं बहुत अच्छे से बिहेव करूंगा। वो देख रही है नाटक करना तो कोई इससे सीखे, इसे अवार्ड मिलना चाहिए नाटक का। जाने के बाद वो लड़ रहे हैं। बोलने लगते हैं कि तुम धोखेबाज हो। बोलती है तुम धोखेबाज हो और ये पेंडेंट तुमने कहीं चुराया होगा। बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, जाओ यहाँ से। लू यू अपने भाई को कहती है प्लीज अभी तो कजन आई है, आप ऐसे इसके साथ मत लड़िए। उसका भाई जो है वो चुप हो जाता है। अब वो जाते जाते कह रहा है इस लड़की के बारे में पता लगवाओ, मुझे लगता है ये कुछ जरूर धोखेबाज है। लू यू वहीं पर बता रही है कि कियान मेरा भाई है और ये बहुत बुली है। वहां पर ही वो हंसने लगती है उसकी बातें सुन के। अच्छा ये बात है, बहुत लड़ाइयां करता है ये। लू यू कहती है तुम्हें पता है यहाँ पर प्रिंस आया था और वो मुकाबला कर रहा था, उसने अपने भाई को मार दिया है। ये को प्रिंस की पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं। लू यू से बताती है कि उसका भाई बहुत बुरा था, वो अपने फादर को मारना चाहता था लेकिन प्रिंस ने सब कंट्रोल कर लिया। वो खुश है कि प्रिंस ठीक है। लू यू कहती है तुम्हें पता है प्रिंस कितना ही ज्यादा हैंडसम है और कितना अच्छे से लड़ाई भी करता है। वो खुश है ये जान करके प्रिंस ठीक है। दूसरी तरफ प्रिंस को देखता है, उसे पता चला है तो कहता है अभी 2 दिन गुजर गए एक लड़की नहीं मिली। स्टूडेंट बता रहा है हमें ड्यूक के बेटे कियान के बारे में पता चला है कि वो किसी लड़की को रिपोर्ट करना चाहता है। कियान को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा है और कहने लगता है मुझे उस लड़की में जरूर गड़बड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ जरूर गड़बड़ है, इसीलिए तो मैं उसे रिपोर्ट करना चाह रहा था। अचानक से वो ऐसे कैसे आ सकती है। वहां पर ही सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। कहने लगते हैं वो तुम्हारी कजन लगती तो नहीं है। अब वो बोलता है देखते हैं अब आगे क्या होता है, उस लड़की को मैं पकड़वा के ही रहूंगा। ये बातें वहीं पर प्रिंस शेन यू सुन रहा होता है। वो दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है अपने लोगों के साथ। कियान वहां पर प्रिंस शेन यू को आता देखता है तो उसे वेलकम कर रहा है। वो आते ही कहता है तुम जिस लड़की के बारे में रिपोर्ट करना चाह रहे हो क्या वो ये लड़की है? वो पिक्चर देख के पहचान जाता है। सोचता है मैं उससे नफरत कर रहा हूँ लेकिन ग्रैंडमा उसे बहुत प्यार कर रही है, तो बताता है नहीं ये वो लड़की नहीं है। प्रिंस शेन वो कहता है अच्छा पक्की बात है ये वो लड़की नहीं है। कियान कहने लगता है हाँ मुझे क्या पता, मैं बस जिस लड़की को रिपोर्ट करना चाह रहा था वो मेरे सामने आ गई, मेरा पीछा कर रही थी, मैंने सोचा कि उसको रिपोर्ट ही कर दूं, पता नहीं क्या क्या कह रही थी मुझे। और वो जाते जाते प्रिंस शेनवू को बताता है वहां पर कुछ चोर हैं, क्या पता उनके पास वो लड़की हो। गार्ड बाहर खड़ा हुआ है और प्रिंस सोच रहा है कुछ भी हो जाए मुझे ली को ढूंढना होगा। ली वहीं पर कियान को देख के कहती है क्या कर रहे हो तुम, क्यों रोक रहे हो मुझे? बोलने लगता है तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है, ये प्रिंस शेन यू को तुम जानती हो? कहती है मैं कैसे जानती हूँ, अगर तुम जानते हो तो मेरा इंट्रोडक्शन करवा दो। वो वहीं पे सोचने लगता है इसके बोलने से ऐसे लग रहा है कि ये सच बोल रही है। बोलने लगती है क्या हो गया अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई? कियान वहीं पर कहता है तुम्हें मैं एक्सपोज करके रहूंगा। वो वहां पर ही उसे देख के जा रही है और कह रही है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है ना अभी मुझे इसे सबक सिखाना होगा वरना ये फिर मुझ पर बदतमीजी और हुक्म चलाता रहेगा। वो एकदम से उसे पानी में धक्का दे देती है। वहां पर ही कियान गिरता है और मजाक उड़ाने लगती है। दूसरी तरफ प्रिंस शेन यू को देख रहे हैं। वो उन चोरों से पूछ रहे हैं कि इस लड़की को देखा है तुम लोगों ने यहाँ पर? लोगों से वो पूछने लगता है। एक उनमें से आदमी आता है और वो कहने लगता है इस लड़की को मैंने देखा है ड्यूक मैंशन में और कहा जा रहा है कि एक बैंक्वेट रखा जा रहा है जिसमें उसकी मैरिज होगी। घर में सब बहुत ज्यादा खुश हैं। उसका इंट्रोडक्शन पी जाओ से करवा रहे हैं। पी जाओ की मदर भी वहां पर आई है। लिन ये सोच रही है कहीं ये मेरी मैरिज करवाने का तो नहीं सोच रहे। पी जाओ को हेलो बोलने लगती है और फिर अपनी कजन की हेल्प से वहां से जल्दी से निकल जाती है। एल्डर्स वहां पे बात कर रहे हैं कि बैंक्वेट रखेंगे और इन दोनों की मैरिज और एंगेजमेंट करवाएंगे। वहां पर ये बातें कर रहे हैं।
लिन ये अपनी कजन ल्यू के साथ खड़ी है और कह रही है तुम्हें पता है पी जाओ कितना फेमस है, इतनी ज्यादा लड़कियां उससे मैरिज करना चाहती हैं लेकिन नंबर 1 क्राउन प्रिंस है। अब वो कहती है क्राउन प्रिंस, वो उसे बता रही है कि क्राउन प्रिंस बहुत इंटेलिजेंट है बचपन से ही और लड़ाई भी बहुत अच्छे से करता है, वो नंबर 1 है लड़कियों का। अब वो वहाँ पे कहती है अच्छा ये बात है, सोचने लगती है कि जिस क्राउन प्रिंस के बारे में बात कर रही है कहीं वो प्रिंस शेन वो तो नहीं है। अभी वो खड़ी है, बताया जाता है कि प्रिंस आ रहा है, सब उसके सामने झुक रहे हैं उसके आने पे। जैसे ही वो आता है तो उसका काफी ज्यादा डर है सबको। वो देखती है ये वही है क्राउन प्रिंस शेन वू, डर जाती है अब क्या करूं, ये तो इतना बड़ा प्रिंस निकला। वहां पे काफी ज्यादा डरी है उसे देख के। अब वो उसे ढूंढने आया है, कहने लगता है कि तुम बिना बताई वहां से चली आई तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें आगे ढूंढ लूं। लिन ये अभी तक एटीट्यूड में खड़ी है और वो उसके साथ वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहती है। वो उसे कहने लगती है मैं अब ड्यूक फैमिली की हूँ और तुम्हें पता है तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो, तुम प्रिंस हो लेकिन फिर भी तुम्हें ना अच्छे से बात करनी होगी। एकदम से रोने लगती है, इतने सालों बाद मुझे अब अपनी फैमिली मिल गई है, सॉरी प्रिंस मैं आपके साथ नहीं जा सकती, कुछ भी गलत किया हो तो मुझे माफ कर देना। उसे कहता है उस पी जाओ के साथ तो तुम्हारी मैरिज नहीं होगी। वो वहां पे दूर से पी जाओ को भी देख रही है। प्रिंस बोलने लगता है उसके साथ तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी होगी। सामने हम एक और प्रिंसेस को देखते हैं जो पी जाओ के साथ खड़ी है और उससे बात कर रही है। दूर से लिन ये पी जाओ को देख रही है, उसने प्रिंस को बता दिया है कि वो मेरा फियांसे है। प्रिंस को कह रही है आपको क्या लगता है कि आप प्रिंस है तो आप हर चीज फोर्स कर सकते हैं, ऐसा फोर्सफुली कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ, एंगेजमेंट मेरी नहीं टूटेगी। प्रिंस उसे कहता है तुम्हें तोड़नी ही पड़ेगी। वो वहां पे कह रही है आपको लगता है कि मैं एंगेजमेंट तोड़ के आपके साथ दोबारा वापस जाऊंगी। प्रिंस उसे समझा रहा है कि प्लीज आओ तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा मैच नहीं है और अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। वहां पे एकदम से वो कफ करने लगती है। प्रिंस को कहती है पानी लेकर आओ और सोच रही है आखिरकार इसको मैंने भेज ही दिया, इसे क्या लगता है कि मैं इसकी बात मानूंगी। वो सोच रही है पी जाओ की तरफ जाने का, उसकी तरफ जाने लगती है। पी जाओ सामने आ रहा था और कहने लगते है क्या हुआ तुम कहाँ पर चली गई थी और तुम ठीक तो हो ना। बोलने लगती है मैं ठीक हूँ, मैं बस वॉक करते हुए गई थी और अभी मैंने सोचा कि मैं तुमसे आकर चैट कर लूं। वो वहां पर ही खड़ी है, कह रही है मुझे ठंड लग रही है। तो पी जाओ अपना कोट उतारता है और उसे देने लगता है। ली को पता है कि प्रिंस शेन वो दूर से देख रहा है, वो जानबूझ के कर रही है। प्रिंस शेन वो दूर से पानी लेकर आया था, वहां पर ही खड़ा होकर काफी ज्यादा उसे बुरा फील हो रहा है। गार्ड देखता है दूर से वहां पर लिन यी को और देखता है प्रिंस को, कहने लगता है क्या हुआ आपका मूड इतना खराब क्यों है। अब वो लिन यी को देख के सोच रहा है ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। दूसरी तरफ उन दोनों को साथ देखकर उस प्रिंसेस को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये इस लड़की के साथ क्यों है। आसपास की उसकी दोस्त बात कह रही हैं कि ये लिन ये पता नहीं एकदम से ड्यूक मैंशन में कहां से आ गई, आपको इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ल्यू आती है तो कहने लगती है हमने सच ही बोला है, हम कौन सा गलत बोल रही हैं। वो लिन ये प्रिंसेस के सामने क्या है। ल्यू बोलती है तुम लोग को पता है अब मैं क्या कर सकती हूँ। वो उन दोनों को पानी में गिरा देती है कि मेरी कजन के बारे में ना बुरा भला बोला तो देखना। रात को हम देखते हैं कि लिन ये अपनी कजन ल्यू के साथ बैठी है और उसे अपना सीक्रेट बताने लगती है प्रिंस शेन वू के बारे में। वो कहती है प्रिंस के साथ थी तुम। अब वो वहीं पर देख रही है क्या तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया है। बोलने लगती है ऐसा कोई रिलेशनशिप तो बना नहीं था लेकिन प्रिंस अभी यहाँ पर आया, मुझे लगता है कि वो मुझे वापस ले जाना चाहता है। अब वो पी जाओ के साथ वहीं पर बाजार से गुजर रही है, बातें करते हुए जा रही है और ये देखकर प्रिंस शेन वू को दोबारा से जलेसी होने लगती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने लोगों को वहां पे भेजता है। पी जाओ देखती है ये एकदम से इतने सारे लोग कहां से आ गए, एक भीड़ आती है और वो पी जाओ को वहां से ले जाती है। अब वो वहां पर चिल्लाई रही होती है कि उसे प्रिंस शेन वू के लोग नजर आते हैं। उनको कहने लगती है कि मैं तो यहाँ से वैसे ही गुजर रही थी, मुझे जाना होगा, मुझे काम है। लेकिन वो उसे कह रहे हैं हमारे साथ चलो, उसे प्रिंस की तरफ ला रहे हैं। अब वो देख रही है अब मैं सब कुछ खत्म करूंगी। वो गुस्से से दरवाजा खोलती है और अंदर की तरफ आ रही है। सामने ही प्रिंस बैठा हुआ है और उसे कहने लगता है कि आगे बैठ जाओ। उससे पूछने लगता है मैंने जो तुम्हें कहा था कि तुमने क्या सोचा है। बोलती है आप जल्दी बताइए जो भी बताना है। प्रिंस कहने लगता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन वो वहीं पर गुस्से में है, सोच रही से क्या लगता है कि मैं वापस जाऊंगी। बोलने लगती है मुझे नहीं वापस जाना है, मैंने ड्यूक फैमिली को ढूंढ लिया, अपनी फैमिली में ही मैं रहूंगी। बोलता है मैं सबको बता दूंगा तुम मेरे साथ थी। अब वो बोलती है तुम मेरी रेपुटेशन पर अब सवाल उठा रहे हो और कह रहे हो कि तुम सबको बताओगे, ठीक है बता दो, तुम प्रिंस हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। प्रिंस वहां पे कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। वो वहां पे ही कहने लगती है जो भी मैं चूज करूं वो मुझ पे होना चाहिए, ये तो नहीं कोई मुझे फोर्स करे और बस हुक्म चलाता रहे। प्रिंस वहां पे खड़ा हो जाता है, पिज्जा अच्छी चॉइस नहीं है तुम्हारे लिए। अब वो बोलती है तुमसे तो अच्छी चॉइस ही है और तुम एक प्रिंस हो, आगे जाकर तुम कन को बन बनाओगे, इतनी ज्यादा वाइफ बनाओगे और फिर मेरा क्या, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी।
प्रिंस को बोलने लगती है और पी जाओ ने आगे जाकर कंकुबाइन बनाई, ये पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन तुम एक प्रिंस हो और तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मिनिस्टर और सब लोग तुम्हें फोर्स करेंगे। और मैं ऐसे कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती जहां पर हमेशा दुख हो और जलील होना पड़े। इसीलिए मैं प्रिंस को तो बिल्कुल चूज नहीं कर रही हूँ। पी जाओ अच्छी चॉइस है। अब वो कहते हैं पी जाओ ने आगे जाकर कंकुबाइन बना ली, तुम्हें कंफर्म है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा? पर बोलने लगती है उसका कंफर्म है या नहीं, लेकिन तुम्हारा तो कंफर्म है, तुम्हें तो ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा एज अ प्रिंस। और के सामने मेरी क्या ही इंपॉर्टेंस है, मुझ में कोई खास टैलेंट भी नहीं है और तुम्हारे पीछे तो इतनी लड़कियां ना, तुम किसी भी ब्यूटीफुल लड़की को चूज कर सकते हो, तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत। फ्री लाइफ गुजारना चाहती हूँ, ऐसी नहीं कि जहाँ पर बस मुझ पे ऑर्डर चले और ये सब कुछ। प्रिंस वहाँ पे काफी दुखी हो जाता है उसकी ये बातें सुन के। वो वहाँ पे देख रही है कि मैं जो चूज कर रही हूँ वो मुझ पे ही होना चाहिए। शैन वो कहने लगता है लेकिन तुम्हारी ये मैरिज बिल्कुल नहीं होगी, फिर देख लेना, मैं ये मैरिज नहीं होने दूंगा। वो वहां पर ही बोलती है क्यों तुम फिर से मुझे फोर्स करोगे और यही सब तुम करते आ रहे हो। बोल रहे तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। वो वहां पे बोल के चली गई है कि बिल्कुल उससे तो मैरिज करेगी ही नहीं। प्रिंस वहां पे गार्ड्स को भी कह देता है उसे जाने दो और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है ये सब बातें सुन के लिनी की। लिन ही वहीं पे खड़ी है, बाहर आती है तो उसकी आंटी और सब लोग उसे ढूंढते हुए आ रहे थे कि कहाँ चली गई है। वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस साइड पे चली गई थी। वहीं पर सामने वो देखती है पी जाओ को जो अच्छे से उससे बात कर रहा है। सोच रही है पी जाओ फिर भी अच्छी चॉइस है। वो वहीं पे आंटी को कहने लगती है जितनी जल्दी हो सके मुझे लगता है बैंक्वेट रख लेना चाहिए। उसकी बात सुन के सब खुश हो जाते हैं कि ये रेडी है। अगले दिन सब आ रहे हैं उसे मुबारकबाद देने के लिए। वो अपनी कजन ल्यू के साथ खड़ी हुई है और सबको कह रही है थैंक यू। ल्यू वहीं पर कहने लगती है तो प्रिंस के बारे में तुमने क्या सोचा, तुम उसे बिल्कुल छोड़ने वाली हो ब्रेकअप करके के? वो बोलने लगती है हाँ बस यही मैंने चूज किया है। चलो अब तो तुम मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड हो, तुम्हें सब मेरे बारे में पता है, चलो खुद मिलकर मस्ती करते हैं। वहीं पर वो दोनों आगे की तरफ जाने लगती हैं। ल्यू उसकी हेल्प कर रही है। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वो बैठ गई है, आराम से बैठ के रिलैक्स हो ही रही होती है कि सामने प्रिंस शेनवू को आता देखती है। प्रिंस वहाँ पे सामने आता है स्माइल करता हुआ, लेकिन उसका मूड खराब हो गया उसे देख के। कहती है मैंने क्लियरली आपको बता दिया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रिंस को अब ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए। शेनवू कहता है मैंने भी क्लियरली बता दिया था कि मैं तुम्हारी मैरिज जैसे नहीं होने दूंगा। वो वहां पर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो रही है। जैसे ही वो जा रहा है उसकी बैग पे उसे बुरा भला बोलने लगती है, जूता भी फेंक के मारी है और काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। कुछ लड़कियां जो बैठी हुई हैं वो कहने लगती हैं पी जाओ के साथ जिस लड़की की मैरिज हो रही है वैसे उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है, हम अगर उसकी जगह होती ना तो हमें पता नहीं क्या हो जाता। उसके बारे में बुरा भला बोल रही हैं। लिनी ही उनके बीच आके खड़ी हो जाती है। वो एकदम से देखती है तुम यहाँ पर थी और उसकी माँ के बारे में बुरा बोलने लगती हैं। लिनी ही बोलती है तुम लोग को किसने कहा कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। उनको काफी ज्यादा मारना शुरू कर देती है। वहीं पे काफी लड़ाई होती है। एकदम से ये खबर सबको बताई जाती है। सोच रहे मुझे पता ही था इस लड़की का जो बिहेवियर है ना ये मुसीबत में पड़ ही जाएगी। वहां पर सब लोग इकट्ठा होने लगते हैं। उन दोनों लड़कियों का फादर आकर गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ उसका अंकल कह रहा है तुम ठीक तो हो ना लिनी? वो दोनों कहती हैं इसने हमें मारा है, हमने तो इसे कुछ भी नहीं कहा था। उन लड़कियों का फादर आके गुस्सा होने लगता है और कहता है लिन ये तुम्हें माफी मांगनी होगी। और लिन ये का अंकल कह रहा है इसने किसी वजह से ये किया होगा, मुझे नहीं लगता कि इसने दो लड़कियों को मार लिया है। लड़कियों को इकट्ठा कैसे ये मार सकती है, और मुझे लगता है ये दोनों झूठ बोल रही हैं मिलके। वो वहां पे खड़ी है, उसे कहा जाता है तुम माफी मांगो। प्रिंसेस आती है और कहती है कि तुम्हें माफी मांगनी होगी, तुम्हारी गलती है। ये कहने लगती है आप ऐसे ही फैसला कर देंगी जब आपको सच का पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता था कि प्रिंसेस ऐसे भी गलत फैसले करती हैं, ऐसे ही आपने इंसाफ नहीं किया है। प्रिंसेस उसे कह रही है माफी मांगने को कि सब वहां पर प्रिंस को आता देखते हैं। प्रिंस शेन यू कहता है मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। अब उसे सब थैंक यू बोल रहे हैं और उसका फादर लिनी का भी थैंक यू बोल रहा है हेल्प करने के लिए। वो आकर कहने लगता है मैं सब झगड़ा दूर से देख रहा था। लिन ही देख रही है कि प्रिंस शेन वो आकर उसकी हेल्प कर रहा है। कहने लगता है मैंने इन दोनों को देखा था, ये पहले उससे लड़ाई कर रही थी। उन दोनों से पूछा जाता है तो कहती हैं हमने बस ऐसी ही लड़ाई की थी, कोई इतनी खास तो लड़ाई नहीं हुई थी मारने वाली। दोनों का फादर चिल्लाने लगता है इस लड़की को सजा तो मिलनी चाहिए। लिन ये कहती है हाँ मैंने इनको मारा है, लेकिन मैंने इसलिए मारा है क्योंकि ये मेरी मदर के बारे में बुरा भला बोल रही थी। प्रिंस शेन वो कहता है इस पर तो इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। वो आदमी कहने लगता है कि इसके पास सबूत है कि इन्होंने बोला। प्रिंस कहता है मैं सबूत हूँ क्योंकि मैं सब कुछ सुन रहा था और मैंने सब कुछ देखा भी है। वहीं पर उन लड़कियों की बोलती भी बंद हो जाती है।
उनका फादर कहने लगता है प्लीज इन्हें इतनी मत सजा दीजिए और प्रिंसेस भी उन दोनों लड़कियों का साथ दे रही है, लेकिन प्रिंस शेनवू कहता है कि मैं इन दोनों को जेल में डलवाऊंगा और इन दोनों को सजा तो मिलनी चाहिए, इनको ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, पहले गलती इनकी है। ली का फादर प्रिंस शेनवू को थैंक यू बोल रहा है और सामने प्रिंसेस भी सोच रही है आखिर प्रिंस ये इतनी क्यों इसकी हेल्प कर रहा है। उन दोनों लड़कियों को सजा के लिए ले जाया जा रहा है जेल में डलवाने के लिए। पीछे से लिन यी का फादर उसे कह रहा है कि तुम्हें प्रिंस को अच्छे से थैंक यू करना चाहिए, इसने हमारी आज कितनी हेल्प की है। वो प्रिंस को थैंक यू करने लगती है। प्रिंस सामने उसे देख के बोलने लगता है मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ, जो भी बातें मैंने तुमसे की, अगर मैंने फोर्स किया किसी चीज़ों पर तुम्हें तो मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए था। वो कहती है आप सॉरी बोल रहे हैं। प्रिंस कहता है हाँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मुझे एक और चांस देना चाहिए। प्लीज़ आओ, तुम्हारे लिए अच्छी चॉइस नहीं है, बल्कि वहाँ पर चीज़ें तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाएंगी उसकी फैमिली में। वो बोलने लगती है प्लीज आओ, अच्छी चॉइस है। वहां पर ही प्रिंस उसे एक मौका देने को बोल रहा है, लेकिन वो काफी ज्यादा टफ उससे बिहेव करती है कि प्लीज आओ, अच्छी चॉइस है। मुझे लगता है कि प्रिंस की मैरी से अच्छा तो है वो, तो वहां से चली जाती है। रात को सोते हुए उसे ड्रीम आ रहा है जैसे वो ब्राइड बनी हुई है, रेड कलर के कपड़े डाले हुए हैं, साथ में वो देख रही है प्रिंस को जो वहां पर फोर्सफुली उससे मैरिज कर रहा है। वो एकदम से डर के उठती है और सोचने लगती है ये ड्रीम में आखिर प्रिंस शेन वो मुझे क्यों नजर आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसे लाइक करती हूँ इसीलिए। अब हम देखते हैं जैसे ही वो होती है उसकी फ्रेंड आती है ल्यू और बता रही है कि एकदम से क्या हुआ है, कियान को ले जाया गया और जेल में बंद कर दिया गया है क्योंकि वो तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहा था। प्रिंस शेनवू ने उसे जेल में ही डलवा दिया है। अब वो सोच रही है मुझे उसे बचाना होगा। खड़ी हुई है, बर्फ भी गिर रही है, काफी सर्दी है और मेड कह रही है आप कब तक खड़ी रहेंगी यहाँ पर। सामने गार्ड आता है और कहता है क्या हुआ। वो बोलने लगती है देखो मुझे अंदर मिलने के लिए जाना है, प्लीज तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज प्लीज। काफी ज्यादा उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। गार्ड कहता है ठीक है, फिर किसी एक को ही अंदर जाना होगा। गार्ड कहता है किसी एक को ही अंदर जाना होगा। वो सारा सामान मेड को पकड़ा देती है और कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है लेके अंदर चली जाती है। अंदर जेल में दिखाया जा रहा है, वो आती है, सामने ही देखती है कियान को जो वहां पर बैठा हुआ है ऑफिसर बन के और हुक्म दे रहा है अच्छे से सफाई करो। वहीं से वो अंदर जाती है, कियान को देखने लगती है, बोलते है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। कहने लगता है मुझे नहीं लगता मैं बाहर निकल पाऊंगा, उसे भूख लग रही है बहुत ज्यादा। वो उसके मुंह में पहले तो खाना डाल देती है। कियान बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा। उसे कह रही है कि मैं प्रिंस से बात करूंगी और तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। मुझे पता है कि वो ऐसी रिवेंज तुमसे नहीं लेगा, मैं उसे बोलूंगी तो वो मान जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो वहां पर ही कहने लगता है तुम्हें बड़ा भरोसा है क्राउन प्रिंस पे, क्राउन प्रिंस शेनवू पे तुम बहुत ज्यादा भरोसा कर रही हो कि वो बहुत अच्छा है। वो वहां पे बोलने लगती है हाँ। जल्दी से वो खाना भी मुंह से निकालने लगता है और कहता है देखो इतना भी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। बोलने लगती है मैं उसके बारे में जानती हूँ, तुम चिंता मत करो और यहाँ पर इंजॉय करो। इसके बाद वो उसे वहां से कुछ देती है और दे के वहां से बाहर जा रही है। सामने गार्ड कहने लगता है कि अगर आप खुद उनसे बात करेंगी, वैसे तो प्रिंसेस ने ये सब फोर्स किया हुआ है, अगर आप खुद प्रिंस शेनवू से बात करेंगी क्योंकि आपका रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा है तो वो जरूर आपकी बात मानेंगे, आप खुद बात करके देखिए। बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि दोबारा से मैं उससे बात करूं। अब वो कहते हैं हाँ, अगर आप बात करेंगी तो वो अच्छे से मान जाएंगे, आपकी हर बात मानते हैं, आपकी केयर करते हैं। बोलने लगती है मैं प्रिंस को भी ये सब बता चुकी हूँ कि मुझे कोई शौक नहीं है हाई पोजीशन पे जाने का, और उसे क्या लगता है वो हर चीज फोर्स करेगा। वो रूल्स को चेंज कर देना, मैं उसे अपनी कंकोबाइन बना लूंगी, वो मेरी कंकोबाइन बन जाए और मेरा रियल हस्बैंड पीस आउट रहेगा। प्रिंस ये बात सुन के वहीं पर हंस रहा है और गार्ड कह रहे हैं आप कैसे निपटना चाहते हैं। प्रिंस बोलने लगता है कि कियान को छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि उसको मैं ट्रबल करूं, और उसकी वजह से लिन यी भी बहुत परेशान हो रही है। लिन यी दिन ब दिन बहुत ज्यादा ब्रेव होती जा रही है। दूसरी तरफ प्रिंसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे जैसे ही पता चलता है कि कियान वहां पे बाहर निकल गया जेल से, लिन ही को वो टॉर्चर करना चाह रही थी कियान की वजह से और वो हो नहीं पाया। अगले दिन बैंक्वेट में सबको बुलाया गया है, वहां पर सब आए हैं, न्यू ईयर आने वाला है और प्रिंस ने सबको बुलवाया है। ल्यू भी वहां पे ही होती है और कियान वहां पर कह रहा है तुम लोग भी यहाँ पर आ गए हो। कियान जेल से बाहर आ गया, उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी गड़बड़ हुई ना मैं सबको संभाल लूंगा। लिन ये कहती है हाँ हाँ सुन लिया, आप चुप कर जाओ। वहां पर ही प्रिंस सामने आने लगता है। प्रिंस जैसे ही सामने आया तो सब उसके सामने झुकने लगते हैं। लिन ही भी वहीं पे झुक रही है। सब वहां पे बताया जा रहा है सबको कि न्यू ईयर आने वाला है, इसीलिए सबको यहाँ पे इनवाइट किया गया है खाने पे। जैसे ही वहां पर सब बैठे हैं, एक मेड आने लगती है लिन ही की तरफ, जानबूझ के उसके ऊपर गिरने लगती है, उसके ऊपर कपड़े गंदे कर देती है। सामने कहा जाता है देखो तुम्हारे तो कपड़े ही गंदे हो गए, ल्यू भी उसे बोल रही है। अब वो मेड को देखती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन लिन ये जानती है कि इस मेड ने जानबूझ के ही किया है
और कोई है जो इससे करवा रहा है। जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, मेड उसे कहती है आप मेरे साथ चलिए, आपके कपड़े चेंज करवा देती हूँ मैं। सामने ही प्रिंस भी उसे जाते हुए देख रहा होता है और प्रिंसेस भी वहीं पे खड़ी है। ली को मेड एक रूम में लेकर गई है, उसे बताने लगती है ये सामने ड्रेसेस पड़ी हुई हैं, आपको जो भी चाहिए आप ले सकती हैं, और चली जाती है। अब वो उसी रूम में है कि एकदम से प्रिंस अंदर एंटर होता है। वो उसे देख के बोलने लगती है यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो प्रिंस, तुम्हें क्या लगता है? प्रिंस कहने लगता है ऐसा लगता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तो तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आया हूँ, ये देखो न्यू ईयर का गिफ्ट। उसे हेयर पिन दे रहा है। बाहर पीजाओ भी उसके लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन वो अंदर देखता है कि प्रिंस शेन यू उसे गिफ्ट दे रहा है। ये कहने लगता है ये मेरा छोटा सा गिफ्ट था, बस यही बोलने आया था, तुम तो ऐसे मुझे अवॉइड ही करती रहती हो। वो बाहर निकलती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो वहीं पर सामने उसे पता चलता है पीजाओ भी आया था बाहर। अब वहीं पर न्यू खड़ी है, वो उससे पूछती है पीजाओ यहाँ पर आया था क्या? उससे हेयर पिन मिलती है, पीजाओ जो उसके लिए छोड़ के गया है। बहुत एम्बैरेस फील करने लगती है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। अब वो आखिर कह रही है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। पीजाओ कहता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम प्रिंस शेन यू को लाइक करती हो या नहीं, मुझे बस यही जानना है। वो वहां पे देखती है कि वो कितना ज्यादा अच्छा है और बिहेवियर उसका कितना ज्यादा अच्छा है। पीजाओ कह रहा है तुम्हें अपने आप से पूछना होगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी रिलेशनशिप में फोर्स नहीं करूंगा, तुम बस अपने दिल की बात। पीजाओ कह रहा है मैंने देखा है प्रिंस शेन यू को कि उसके साथ तुम ज्यादा हैप्पी लग रही थी एज कम्पेयर टू मेरे साथ, तो तुम सच में बताओ अगर तुम लाइक करती हो उसे तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी मैरिज में फोर्स नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल भी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, हमारी मैरिज कैंसिल हो जाएगी। वो वहां पे ही सोचने लगती है, बाहर आ जाती है और सारी पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि प्रिंस शेन यूनियो से हमेशा बचाया भी है, वो गुस्से वाला है लेकिन हमेशा उसकी हेल्प भी करता रहा है। तो वो वहीं पर सोच रही है क्या मैं उसे सच में लाइक करती हूँ और पीजाओ भी बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, क्या मुझे उसे छोड़ना चाहिए? अभी वो वहां पे बात ही कर रही है, साथ में मेड भी उसकी आ रही होती है। लियो वहां पर उसे आता देखती है और कहती है क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही हो, कोई बात है तो मुझसे शेयर करो। वो वहां पर उससे बातें शेयर करने लगती है। उसकी कजन लियू कहने लगती है देखो पीजाओ बहुत अच्छा इंसान है, वो कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा और तुम खुद सोच लो कि तुम क्या चाहती हो, उसके बाद ही फैसला करके उसे बताना। अभी वो दोनों खड़ी हैं कि गार्ड आकर उसे बताने लगता है कि प्रिंस शेनवू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बिगड़ गई है, अगर आप देखने आना चाहती हैं तो। वो आती है और देखती है कि शेनवू की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है। गार्ड कहता है ये तो हमेशा इनके साथ होता रहता है, काफी दिनों बाद हो जाता है उनकी ये हालत बिगड़ जाती है। अब वो मेडिसिन लेती है और वहां पर उसे पिलाने लगती है। लिन यी को मेडिसिन दी जाती है और वो प्रिंस शेनवू की हालत देखती है जो पहले उसने कभी नहीं देखी है। वहीं पर मेडिसिन देती है और उठने लगती है, वहां से उठ के जाती है, गार्ड से पूछ रही है कि आखिर ये प्रिंस की हालत कब से हो जाती है। प्रिंस वहां पर कहता है मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन अब मुझे बताना ही पड़ेगा। इनकी हालत बचपन से ही है क्योंकि बचपन में जब इनकी माँ चली गई थी उसके बाद इनकी स्टेप मदर इनके साथ बहुत बुरा बिहेव करती थी, चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से इनकी ये हालत हुई है। और प्रिंस आपके बारे में सच में केयर करते हैं और आपको बचाने की हर मौका पर कोशिश कर रहे थे। आपको पता है कि आपकी अगर मैरिज पीजाओ से हो जाती तो उनकी फैमिली और ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो जानते थे कि आप केयर फ्री हैं, आप रहना चाहती हैं अपने तरीके से और वो आपको ऐसे ही रखना चाहते थे, लेकिन पीजाओ के साथ ये मुमकिन नहीं था। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती और इतनी सारी बातें प्रिंस को बोल देती तो प्रिंस उसे कब का मार चुके होते, लेकिन वो आपके बारे में सच में केयर करते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से लाइफ जिए, इसीलिए वो सब कर रहे थे। अब वो वहाँ पे काफी ज्यादा दुखी हो जाती है ये सारी स्टोरी सुन के और काफी सैड होकर सोच रही है कि प्रिंस उसके बारे में सच में केयर कर। लिन ही वहाँ पर सैड होके खड़ी हुई है, वहाँ पर ही जैसे ही सैड होके खड़ी है सोच रही होती है और दूसरी तरफ पीजाओ की तरफ जाने का सोच रही है। पीजाओ उसे कहता है तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। लिन ही वहीं पर उसे सॉरी बोल देती है कि मुझे लगता है हमारी एंगेजमेंट तोड़नी पड़ेगी क्योंकि मैं प्रिंस शेनयू के साथ ही जाऊंगी। ये बात सुन के पीजाओ कहता है कोई बात नहीं, मुझे पहले ही पता था कि तुम यही जवाब दोगी और मुझे भी इस बात से कोई इश्यू नहीं है। वहां पर ही वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस को देख रहे हैं कि वो काफी ज्यादा दुखी होकर रो रही है। मेड कहती है प्लीज अपने आप को संभालिए। प्रिंसेस कह रही है मुझे उस लड़की से बदला लेना ही होगा, उसकी वजह से ये सब कुछ बर्बादी हुई है। लिन ये वहीं पर खड़ी हुई है, जैसे ही वो खड़ी हुई है फ्लावर्स को देख रही होती है तो उसे बताया जाता है कि प्रिंस शेन वो आया है। वो काफी ज्यादा सैड भी लग रहा है, शायद वो तुम्हें गुड बाय करने के लिए आया होगा। लियू भी वहां पर आती है कि तुम सच में उसे बता दो कि तुम्हारी एंगेजमेंट अब टूट चुकी है। वो वहां पे आती है, प्रिंस शेनयू को देखते हैं कि वो इस बार बताने आया है कि वो उसे और फोर्स नहीं करेगा या कुछ भी नहीं बोलेगा। अब जो भी उसका फैसला होगा, पीजाओ से अगर वो मैरिज करना चाहती है तो वो उसे एक्सेप्ट करने वाला है। लेकिन लिन ही उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें चूज किया है और पीजाओ से तो मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है।
वो से ये सब कुछ प्रिंस शेनवू को बता देती है आके खड़े होके। प्रिंस ये सुन के काफी हैप्पी हो गया। वो बोलने लगती है, पहले जो भी तुमने किया तुम मेरे बारे में ही सोच रहे थे, केयर कर रहे थे। अभी प्रिंस शेनवू वहीं पर ही होता है कि एकदम से वहां पर आकर सर्वेंट बताने लगता है कि एम्परर की तबीयत एकदम से बिगड़ गई है, आपको चलना होगा। अब वो आकर देखने लगता है एम्परर को एकदम से पता नहीं क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया है। सब लोग वहां पर कहने लगते हैं एकदम से इन्हें पॉइजन दिया गया है, हमें लगता है जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और सरप्राइज अटैक हम पे होने वाला है, आपके दुश्मन करने वाले हैं। वो वहां पे सबको तैयारी करने को बोलता है कि जंग की तैयारी कर लो। गार्ड भी वहां पर कहता है सब कुछ तैयार है और वहां से ही जंग होने वाली है। काफी मिनिस्टर्स भी परेशान हो जाते हैं। रात को लिन ही को देखते हैं। प्रिंस शेनवू आता है वहां पर उसे ये बताने के लिए कि वो एक जंग लड़ने जा रहा है और उसके लिए प्रे भी करना, और ये भी बोल के जाता है कि वो वापस आएगा जरूर। वो पूरी कोशिश करेगा कि वो जिंदा ही वापस आए और सेफली वापस आए, लेकिन हो सकता है कि वो बच ना पाए। वो ये भी बता देता है उसे और फिर कहता है तैयारी करो, अभी हमें निकलना है। वहां से ही सब तैयारी करके निकल जाते हैं। ये देख के वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और सोच रही है कि वो सेफली वापस आ जाए प्रिंस शेनवू। अभी वो वहां पर ही खड़ी हुई है कि एकदम से दरवाजा खुलता है। सामने वो क्या देखती है, वो प्रिंसेस उस पर अटैक करने आ गई है। अब उसे कहने लगती है तुम प्रिंस के खिलाफ जाना चाहती हो। बोलने लगती है मैं तुम्हें भी साथ ही लेकर जाऊंगी, तुम्हें भी मार के ही जाऊंगी। वहीं पर अटैक शुरू कर देती है। अब तुम्हें पता चलेगा मेरे खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। अटैक करने ही लगती है। अब उसे तो पता था कि प्रिंस शेनवू चला गया है, लेकिन एकदम से वो देखती है कि वो वापस आ गया है। कहने लगता है तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारी चाल के बारे में नहीं पता था। प्रिंसेस वहीं पर देख रही है तो वो उसे कहने लगता है कि अब तुम जाओगी जेल में। उसे पकड़वा देता है वहां पर और सबसे पहले आकर बचाने लगता है लिन ही को। लिन ही सामने शेनवू को देखती है। उसे लगा था कि वो चला गया, लेकिन वो वापस आकर उसे प्रोटेक्ट कर ही लेता है। अगले दिन हम देख रहे हैं कि सबके सामने उसे क्वीन बन के जाना है और वही अब क्वीन होगी। वहां पर सब मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं, दोनों को वेलकम करने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों जा रहे हैं सीट की तरफ, और इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।